है, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। ककाशी को एक आइडिया आता है, वो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करता है और काफी सारे शैडो क्लोन्स गोजो पे एक साथ अटैक करते हैं। गोजो सभी शैडो क्लोन्स को एक एक करके पेल देता है। ककाशी इस टाइम बहुत थक चुका है, उसका चाकरा ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। गोजो ककाशी से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने वीक हो गए। तभी ककाशी अचानक से गायब हो जाता है और गोजो देखता है कि ककाशी उसके नीचे से वार करता है और उसे एक पंच करता है। ककाशी बोलता है मेरा अंदाजा सही था, तुम्हारा ये जो भी जुत्सु है उसको तुम्हें कॉन्शियसली एक्टिवेट करके रखना पड़ता है। जैसे ही तुम्हारा गार्ड डाउन हुआ तुम उस जुत्सु को बंद कर देते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा चाकरा खाता है तुम्हारा। गोजो बोलता है शायद तुम कर्स्ड एनर्जी की बात कर रहे हो, लेकिन चलो देखते हैं तुम इसके आगे कैसे टिक पाते हो। डोमेन एक्सपेंशन। ककाशी बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। गोजो उसे मजे लेना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपने गोजो का ककाशी ने फिर से काट दिया। जिसको उसने डोमेन एक्सपेंशन में कैद करके रखा था एक्चुअली वो ककाशी का शैडो क्लोन था। ककाशी पीछे से हमला करता है और एक और काफी कमाल का पंच उस पे लैंड कर देता है। ककाशी बोलता है कि तुम्हारा गेंजुत्सु काफी ज्यादा पावरफुल था। गोजो बोलता है उसको गेंजुत्सु नहीं डोमेन एक्सपेंशन बोलते हैं। ककाशी बोलता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसको गेंजुत्सु बोलते हैं। ककाशी गोजो पे डायरेक्ट हिट करने जाता है। गोजो बोलता है कि तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, तुम मुझे डायरेक्ट हिट कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन जब ककाशी का पंच गोजो को पड़ता है तो वो रियलाइज करता है कि उसकी सारी पावर्स चली गई हैं। गोजो बोलता है तुमने क्या किया मेरे साथ, क्या किया, मेरी पावर्स कहाँ हैं? एक्चुअली में गोजो ककाशी के गेंजुत्सु में ट्रैप हो चुका है। ककाशी उससे मजे लेना स्टार्ट कर देता है। ककाशी उसे डराता है कि मैंने तुम्हारी सारी पावर्स छीन लिया, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ऑब्वियसली ककाशी का भी चाकरा ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो ही गया था। ककाशी अपने गेंजुत्सु को ज्यादा देर तक नहीं रख पाता और दोनों के दोनों गिर पड़ते हैं। गोजो ककाशी से बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो। सीन शिफ्ट होता है 5 कागे समिट में, जहाँ पे सारे के सारे कागे सुनादे से सवाल पूछे जा रहे हैं और सुनादे किसी का भी जवाब नहीं दे रही। राय कागे सुनादे से पूछता है कि जो चाकरा हम सबको फील हुआ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो इस समय तुम्हारे विलेज से आ रहा है, तो कौन है जिसको तुम छुपा रही हो? क्या तुमने खुद से एक टेल बीस्ट बनाया है? सुनादे बोलती है कि वो हमारे विलेज का एक नॉर्मल शिनोबी है। सारे कागे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना सारा चाकरा किसी एक शिनोबी से आ रहा है, हम इस बात को मान लें? सुनादे बोलती है शायद तुम भूल गए हो, तुम लीफ विलेज के बारे में बात कर रहे हो। लीफ विलेज में ऐसे काफी सारे लेजेंड्स रहे हैं जो एक टेल बीस्ट से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एग्जाम्पल मेरे ग्रैंडपा हाशिरामा। बस इतना समझ लो कि एक और लेजेंडरी शिनोबी कोनोहा में आ चुका है। यहाँ पर गोजो अकेले विलेज को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी उसको मिलते हैं किसामे और इताची। किसामे बोलता है कि क्या तुम ही हो गोजो सातरो? गोजो बोलता है क्या बात है, इस वर्ल्ड में भी मैं इतना पॉपुलर हो गया इतनी जल्दी? गोजो बोलता है हाँ मेरी बात ही अलग है। किसामे बोलता है इताची तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं देखूंगा। और किसामे सीधे अटैक करता है ककाशी पे, आई मीन सॉरी गोजो पे, पर ऑब्वियसली वो उसको टच भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर अचानक से गोजो को वीक फील होने लगता है। वो रियलाइज करता है कि किसामे उसकी कर्स्ड एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है।